Welcome to CramLogic, Pakistan's first professional online platform for all provinces MDCAT English and Logical Reasoning preparation. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग अच्छे होंगे। एक दफ़ा फिर से वेलकम ग्रामलॉजिक यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा काम है वो ये है कि हमने जो व्हाट्सएप चैनल पर अपना क्वेश्चन नंबर 117 आपके साथ शेयर किया था उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं और उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन कर लेते हैं ताकि मज़ीद आपसे ये वाली सारी चीज़ें रॉन्ग ना हो। सो क्वेश्चन हमारे पास था फाइंड एन एरर। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीके से अगर हम कॉन्सेप्ट्स को सीख सकते हैं तो एरर वाले क्वेश्चंस बनाकर। हमारी क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी शी कुक्स गुड। शी कुक्स गुड। चलिए इस सेंटेंस की ब्रेक डाउन करते हैं। शी कुक्स गुड। अगर आप इसकी ब्रेक डाउन करो और इसके एक एक यानी पार्ट को आइडेंटिफाई करो तो शी क्या है बच्चों? शी सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ठीक हो गया। कुक्स क्या है? कुक्स वर्ब है और स्पेसिफिकली कौन सा वर्ब है? यहाँ पर कौन से वर्ब के तौर पे यूज़ हुआ है? एक्शन वर्ब के तौर पे यूज़ हुआ है। वो अच्छा पकाती है। ठीक है, एक्शन वर्ब के तौर पे यूज़ हुआ है। और यहाँ पे अगर हम बात कर लें गुड की तो बच्चों गुड क्या होता है? तो आप देख सकते हैं कि शी कुक्स गुड में आपको साफ पता चल रहा है कि शी किसके तौर पे यूज़ हुआ है। शी हमारे पास यहाँ पे एडजेक्टिव आना चाहिए। ठीक हो गया। शी हम सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट यूज़ करेंगे तो आप कहेंगे कि ये एडजेक्टिव यूज़ हुआ है और गुड फर्स्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हुई है। ठीक है, तो ये तो हमारे सेंटेंस की ब्रेक डाउन थी। अब जब हमने एरर आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, तो एरर आइडेंटिफिकेशन के लिए देखें क्या शी कुक्स गुड में शी में कोई मसला है? तो शी में तो कोई मसला नहीं है। कुक्स तो ठीक है, शी सिंगुलर है तो साथ कुक्स लग के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन रहा है तो ये भी ठीक है, ये भी हमारा एरर नहीं है। तो क्या गुड में कोई एरर है या नहीं है? अब हमने ये देखना है। तो बच्चों देखिएगा गौर से कि हमारे पास एक रूल है कि जब कभी भी हमें एक होता है एक्शन वर्ब और एक होता है स्टेटिव वर्ब। एक्शन वर्ब कौन से वर्ब्स होते हैं? वो वर्ब्स एक्शन वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिसमें किसी तरह का एक्शन आपको शो हो रहा होता है। ठीक है, हो सकता है वो फिजिकल एक्शन हो सकता है वो कोई मेंटली तौर पर कोई एक्शन हो रहा हो। ठीक हो गया। तो एक्शन वर्ब्स आपको देखते ही समझ आ जाती है कि इनमें कोई एक्शन हो रहा है, जबकि स्टेटिव वर्ब्स क्या शो करते हैं आपको? स्टेट शो करते हैं। ठीक हो गया, स्टेट शो करते हैं। अब स्टेट का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल इसमें कोई काम नहीं हो रहा होता। मैं यहाँ पे कहती हूँ शी इज़ ब्यूटिफुल। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि बेसिकली यहाँ पर अगर मैंने एक और एग्जांपल लिखी कि अली इज़ जंपिंग, तो मैंने आपको पेड कोर्स में पढ़ाया है बच्चों कि इज़ देखें यहाँ पर और इज़ देखें यहाँ पर। बेसिकली इज़ यहाँ पर किसके तौर पे यूज़ हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब के। और ये जंपिंग क्या है? ये मेन वर्ब है और बेसिकली एक्शन वर्ब है। इसमें हमें जंपिंग शो हो रहा है कि इसमें एक्शन हो रहा है। लेकिन इस सेंटेंस में शी इज़ ब्यूटीफुल, क्या कोई एक्शन हो रहा है? कोई एक्शन तो नहीं हो रहा, लेकिन शी को बताया जा रहा है कि वो खूबसूरत है। शी की स्टेट बताई गई है। तो बेसिकली ये इज़ यहाँ पर एक स्टेटिव वर्ब के तौर पे काम कर रहा है। तो आपने एक रूल याद रखना है हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कि जब कभी आपके पास एक्शन वर्ब्स आएंगे ना तो उसको बाद आपने हमेशा एक एडवर्ब को लिखना होता है। ठीक है, एडवर्ब को लिखना है। और जब कभी भी आपके पास स्टेटिव वर्ब्स आएंगे ना तो आपने हमेशा उसके बाद एडजेक्टिव को फॉलो करना है। ठीक हो गया। अब ये रूल है लेकिन आप इसे सदियों से यूज भी कर रहे हो। मैंने अभी अभी आपको बताया शी इज ब्यूटिफुल, हमने खुद लिखा कि इज एक स्टेटिव वर्ब था। ठीक है, तो हमने इसलिए इसके बाद एडजेक्टिव लगाया। तो सेम इसी तरह क्वेश्चन स्टेटमेंट में शी कुक्स गुड, तो गुड हमारे पास बच्चों एक एडजेक्टिव है तो इसकी जगह पे हमारे पास आना चाहिए एक एडवर्ब। क्यों? क्योंकि कुक्स एक एक्शन वर्ब है। कुक्स एक एक्शन वर्ब है तो एक्शन वर्ब को एक एडवर्ब फॉलो करता है, ना कि एक एडजेक्टिव। तो यहाँ पे एरर था गुड, शी कुक्स वेल। ठीक है, अब इसकी मज़ीद 5-6 एग्जांपल्स मैं आपको प्रैक्टिस करा देती हूँ ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो मज़ीद अच्छे से बिल्डअप हो जाए। तो हम एग्जांपल्स लिख लेते हैं। एक्शन वर्ब्स के नीचे एक्शन वर्ब्स वाली एग्जांपल लिख लेते हैं और स्टेटिव वर्ब्स के नीचे स्टेटिव वर्ब्स वाली एग्जांपल लिख लेते हैं।
इसके लिए मैं ले लेती हूँ जी ऑरेंज पेन। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ हया, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ हया वर्कड टायरलेसली। पहली एग्जाम्पल मैंने ये लिख ली, ठीक है। दूसरी एग्जाम्पल भी लिख लेती हूँ एक, अहमद स्पीक्स फास्टली। ठीक हो गया। फिर मैंने लिखा सकलैन रैन क्विकली। और एक और एग्जाम्पल मैं लिख लेती हूँ, या इतनी बहुत है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर भी एग्जाम्पल्स मेंशन कर देती हूँ ब्लू से, इसकी वाली। यहाँ की एग्जाम्पल मेंशन कर लेते हैं, द केक स्मेल्स डिलीशियस। ठीक हो गया। एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं, और हम लिख लेते हैं द मूवी वॉज थ्रिलिंग। द मूवी वॉज थ्रिलिंग, ठीक है। एंड एक और एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं स्क्रीन को। और एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं ब्लू से, कि शी फील्स टायर्ड। ठीक हो गया। अब हम इसकी एनालाइज कर लेते हैं इन सब को। तो एनालाइज करने के लिए मैं ले रही हूँ किसी अच्छे कलर का पेन, ब्लैक, ठीक है। हया मेरे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, वर्कड मेरा वर्ब है, लेकिन कौन सा वर्ब है? एक्शन वर्ब है। वर्कड आपको नजर आ रहा है, वर्क काम करना, ठीक है। अब आप देखिए एक्शन वर्ब को फॉलो करेगा क्या? एक एडवर्ब। तो आप देख सकते हैं टायरलेसली क्या चीज है? एडवर्ब है, ठीक है। टायरलेसली क्या है? एडवर्ब है, हमारे वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। हया वर्कड टायरलेसली। अब बच्चों एक हमारे पास सिंपल सी एग्जांपल होती है कि एडवर्ब्स के एंड पे एल वाई लगा होता है, लेकिन ये मोस्टली केस नहीं होता, ठीक है। ज़्यादातर जगहों पर कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जो एल वाई पर एंड नहीं हो रहे थे, लेकिन वो भी एडवर्ब्स होते हैं, ठीक है। तो आपने हमेशा इस चीज़ को नहीं याद रखना कि कोई भी वर्ड है वो एंड होगा एल वाई पर वो एडवर्ब होगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। हमारे पास बहुत से ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो एल वाई पर एंड नहीं होते, लेकिन वो एडवर्ब होते हैं। उसके बाद हम सेकेंड एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। तो हम देखते हैं अहमद स्पीक्स फास्टली। अहमद सब्जेक्ट है हमारा, स्पीक्स हमारा क्या है बच्चों? एक्शन वर्ब है। तो एक्शन वर्ब को कोई चीज क्या फॉलो करेगी? ठीक है। अब बच्चों देखें, अगर हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल टू हो गया, क्वाइट हो गया, अच्छा इसकी एक एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए हमारे पास ये है, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि वेरी की बात कर लेते हैं, ठीक है। नेवर की बात कर लेते हैं, आई हैव नेवर डन दिस टास्क। तो नेवर यहाँ पे बेसिकली टास्क डन करने के ऊपर फोकस करे, एडवर्ब है, लेकिन एल वाई पर तो एंड नहीं हो रहा ना। लेकिन ज़्यादातर केसेस में आपको साफ पता चल जाता है कि ये एल वाई पर एंड हो रहा है, तो ये एडवर्ब है। अहमद स्पीक्स फास्टली, तो आप देख सकते हैं एक्शन वर्ब था, यहाँ पे एडवर्ब ने इसको फॉलो किया, फास्टली। अब फास्ट हमारे पास एडजेक्टिव होता है और फास्टली हमारे पास एडवर्ब होता है। सकलैन रैन क्विकली, तो क्विक हमारे पास क्या होता है? क्विक एडजेक्टिव होता है, ठीक है। और क्विकली हमारा एडवर्ब होता है। तो आप देख सकते हैं कि सकलैन रैन क्विक नहीं आप कहते, सकलैन रैन क्विकली। और क्यों नहीं कहते? क्योंकि आपको यहाँ एक्शन वर्ब के बाद एडवर्ब चाहिए होता है। जबकि सेम हम इस साइड पे अपनी एग्जांपल्स को एनालाइज कर लें एक दफ़ा। तो द केक स्मेल्स डिलीशियस, अब आप देख सकते हैं कि द केक की बात हो रही है, और डिलीशियस इसके लिए सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के तौर पे यूज़ हुआ है, क्योंकि केक और डिलीशियस इक्वल है। तो इसको कनेक्ट करने के लिए जो हमारे पास स्टेटिव वर्ब यूज़ हुआ है वो है स्मेल्स, ठीक है। तो इसके बाद हमेशा हमने एडजेक्टिव लगाना है, डिलीशियसली नहीं लगाया हमने, द केक स्मेल्स डिलीशियस लगाया है। द मूवी वॉज थ्रिलिंग, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वॉज बेसिकली कोई एक्शन नहीं कर रहा, बल्कि लिंकिंग वर्ब के तौर पे स्टेट शो कर रहे हैं मूवी की कि वो थ्रिलिंग थी। तो थ्रिलिंग एक एडजेक्टिव है यहाँ पे, ठीक हो गया। और सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी यहाँ पे एडजेक्टिवल टाइप का है। द मूवी वॉज थ्रिलिंग, तो आप देख सकते हैं कि द मूवी वॉज थ्रिलिंग में इस वॉज को थ्रिलिंग एडजेक्टिव ने फॉलो किया। शी फील्स टायर्ड, तो आप देख सकते हैं टायर्ड क्या है बच्चों? एडजेक्टिव है, ठीक हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं शी फील्स, तो फील्स हमारे पास क्या है? एक्सटेटिव वर्ब है, तो इस वजह से आपने देखा कि इसको फॉलो किया एडजेक्टिव ने,
ठीक हो गया। हमने शी फील्स टायरलेसली यूज़ नहीं किया, शी फील्स टायर्ड यूज़ किया। तो दिस वाज द सिंपल कॉन्सेप्ट जो इस क्वेश्चन में था, और आपके मैक्सिमम बच्चों ने इस सवाल को गलत किया था। तो अब आपने अच्छे से सुन लेना है ताकि आपका जो एरर है वो नेक्स्ट टाइम रिपीट ना हो। और जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आया वो क्या आया, चार्ली ऑप्शन। ठीक हो गया। सो होप सो इंशाल्लाह अब आपको इस कॉन्सेप्ट में कोई मसला नहीं आएगा और आप अच्छे से समझ गए होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यूट्यूब का दस्तूर है कि लाइक करना और सब्सक्राइब करना और ज़रूर शेयर भी करना, ठीक है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखना और दोबारा दोबारा मेरी वीडियोस पर भी आना। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।